क्या आपको पता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है क्योंकि उनके खिलाफ किसी भी वक्त आईसीसी का अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है। Will the International Criminal Court issue an arrest warrant against the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu? Israel is forced to stand alone. Israel will stand alone. In issuing arrest warrants against senior Israeli government and military officials as war criminals. 2022 में इजराइल में जनरल इलेक्शंस हुए थे और इजराइल की पार्लियामेंट में टोटल 120 सीट्स है, जिसमें से नेतन्याहू की पार्टी ने केवल 32 सीट्स ही जीती थी। तो फिर आज नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कैसे? क्योंकि उन्होंने बनाई थी एक कोलिशन गवर्नमेंट। A coalition that includes people like this. If you decide to raise a white flag and cancel the order to occupy Rafah immediately in order to complete the task of destroying Hamas and to restore security to the residents of the south and to the citizens of Israel and to return all our abducted brothers and sisters to their homes, the government headed by you will have no right to exist. अब नेतन्याहू के लिए एक मजबूरी समझ लीजिए कि अगर उन्हें अपने घर पे अपनी सरकार बचानी है तो इन ऑर्थोडॉक्स और एक्सट्रीम विचारधारा वाले लोगों की बात सुनकर उन्हें गाजा में वॉर कंटिन्यू रखनी होगी। साथ ही अपने फॉरेन सबसे बड़े बैकअप यूएस को अगर अपने साथ रखना है तो इस गाजा वॉर को जल्द से जल्द खत्म करके मिडिल ईस्ट में टेंशंस को और एस्केलेट करने से रोकना होगा। Benjamin Netanyahu spokesperson says the invasion is moving ahead. एक सर्वे ने बताया कि 58% इजराइल की पॉपुलेशन आज पीएम नेतन्याहू का रेजिग्नेशन मांग रही है और इसमें से 28% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी नेतन्याहू के लिए वोट किया था पर अब वो चाहते हैं कि नेतन्याहू इस सरकार को छोड़ दे। कई सारे इजराइल के लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि अक्टूबर 7 को हुए हमास के अटैक के लिए नेतन्याहू की सरकार जिम्मेदार है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उन्हीं के देश के लोग सड़कों पर उतर आए। टेल अवीव में इन दिनों नेतन्याहू सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, हाथ में मशाल लेकर उतरी ये भीड़ नेतन्याहू सरकार को गिराने की चाहत रखती है। इन लोगों का आरोप है कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने निजी स्वार्थ के लिए जंग को भड़का रहे हैं और इसके लिए उन्होंने हमास के कब्जे में 130 से ज्यादा बंधकों को उनके हाल पर छोड़ रखा है। गाजा में जारी जंग के बीच इसराइल में गहरी राजनीतिक खाई फिर से खुलकर सामने आ गई है। बीती रात हजारों लोग यरूशलेम में जुटे। करीब 6 महीने पहले गाजा में जंग शुरू होने के बाद माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन है और इस काउंटर ऑपरेशन में गाजा स्ट्रिप के अंदर करीब 34,000 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई है और करीब 75,000 जितने लोग इंजर्ड है। ये तो ऑफिशियल डेटा है और रियलिटी में सिचुएशन और भी ज्यादा भयानक और डरावनी हो सकती है। जहां यूएन की एक रीसेंट रिपोर्ट ने यह बताया कि नॉर्दर्न गाजा में ऑलरेडी फेमाइन लाइक सिचुएशन शुरू हो चुकी है। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप को चारों तरफ से घेर कर गाजा के अंदर हर तरीके की सप्लाई को रोकने की कोशिश की है। President Biden has warned Israel that there are no excuses for not allowing more aid into Gaza. और इसी के बीच आईसीसी का ये वर्डिक्ट ने नेतन्याहू की नींद को उड़ा दिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, पर उन्होंने एक चीज साफ कर दी है कि वो नेतन्याहू के अगेंस्ट लगे चार्जेस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो क्या अगर आईसीसी ने नेतन्याहू के अगेंस्ट ये अरेस्ट वारंट इशू कर दिया तो नेतन्याहू को इजराइल अरेस्ट करके नीदरलैंड में कोर्ट के हवाले कर देगा? इस पर नेतन्याहू का बयान भी आया है, पहले आप उसे चेकआउट कीजिए। Regimes, Iran of course, that openly works to destroy the one and only Jewish state. Branding Israel's leaders and soldiers as war criminals will pour jet fuel on the fires of anti-Semitism, those fires that are already raging on the campuses of America and across capitals around the world. It will also be the first time that a democratic country fighting for its life according to the rules of war is itself accused of war crimes. Israel is not even subject to the court's jurisdiction, and it has an independent legal system that rigorously investigates all violations of the law. नेतन्याहू ने इस बयान में साफ कर दिया है कि आईसीसी का कोई भी अरेस्ट वारंट उन्हें कोई भी काउंटर ऑपरेशंस करने से नहीं रोकेगा। तो अब ये वक्त ही बताएगा कि पीएम नेतन्याहू अरेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, आईसीसी उनके अगेंस्ट कोई अरेस्ट वारंट इशू करेगा कि नहीं करेगा। पर हाल फिलहाल यूएस, सऊदी, कतर जैसे प्रोमिनेंट मिडिल ईस्ट प्लेयर्स के साथ लगा हुआ है ताकि वो किसी तरह
हमास को एक इजराइल द्वारा प्रपोज सीज फायर एग्रीमेंट पर ला सके। is on getting a ceasefire and hostages home. That is the most urgent thing. And it's also, I think, what is achievable because the Israelis have put a strong proposal on the table. They've demonstrated that they're willing to compromise. And now it's on Hamas. जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक नेतन्याहू के अगेंस्ट कोई भी आईसीसी का अरेस्ट वारंट इशू नहीं हुआ है। सो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंसाइटफुल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इजराइल और ईरान की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को चेकआउट कीजिए जहां हमने बहुत डिटेल में इसे डिस्कस किया है।